की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग से साइकिल सिंबल पर जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। अब अखिलेश उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए कांग्रेस के साथ महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं। इसे लेकर आज राहुल गांधी के साथ फाइनल दौर की बातचीत हो सकती है। 48 घंटे के भीतर महागठबंधन का ऐलान भी संभव है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस महागठबंधन में दूसरी छोटी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 73 सीटों के लिए आज से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। यदि गठबंधन होता है तो मैं विड्रॉ कर लूंगी। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का चुनावी सिंबल साइकिल मिलते ही यूपी के दंगल की जमीन तैयार हो गई है। खबर है कि किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का ऐलान हो जाएगा। अखिलेश की कांग्रेस से बात करीब करीब तय हो चुकी है। आज अंतिम दौर की बातचीत के बाद महागठबंधन पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद इसका ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे के बारे में अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रशांत किशोर से बात लगभग तय हो चुकी है और इस बातचीत को अमली जामा पहनाने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही है। प्रियंका अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से भी मिल चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक गठबंधन की सूरत में अखिलेश कांग्रेस को 95 से 105 सीटें देने को तैयार हो गए हैं। कांग्रेस ने वो सभी 29 सीटें मांगी हैं जिस पर 2012 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस की नजर उन 37 सीटों पर भी है जहां 2012 के चुनाव में वो दूसरे पायदान पर थी। कांग्रेस उन सीटों पर भी दावा ठोक रही है जहां 2012 विधानसभा चुनाव में वो 5000 या उससे कम वोट से हारी थी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी की 9 सीट में से ज्यादातर देने को तैयार हो गई है। अखिलेश गुट के पक्ष में पार्टी और सिंबल पर फैसले के थोड़ी देर बाद ही रामगोपाल यादव ने महागठबंधन की खबर पर मुहर लगाई। वहीं कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित ने भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन तय है। इस सूरत में वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से हाथ खींच लेंगी। महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। बीजेपी हमारी क्योंकि कम्युनल पार्टी है, वो हमारी दुश्मन नंबर 1 है, तो उसको लिए हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने तो 8-10 दिन पहले भी ये कह दिया, यदि गठबंधन होता है तो मैं विड्रॉ कर लूंगी, क्योंकि उस वक्त 2 फेसेस एक जॉइंट पार्टी के नाम पे 2 सीएम फेसेस नहीं हो सकते। खबर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस महागठबंधन में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी शामिल होगी। ऐलान के वक्त राहुल और अखिलेश के साथ अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के तहत आरएलडी वेस्टर्न यूपी की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अखिलेश पीस पार्टी और भारतीय समाज पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से भी बातचीत हुई है और इन दोनों को भी 2-2 सीट मिल सकती है। चुनाव आयोग से जीत हासिल करने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश के समर्थक जश्न मना रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि 2 से 3 दिन में उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी। मुझे आखिरी मिनट तक उम्मीद थी कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि 95% पार्टी के कार्यकर्ता, MLAs, MPs, MLCs, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबरान सब हमारे साथ थे। सर, अब पार्टी अपनी है, अब जो प्रत्याशियों की कब तक घोषणा कर दी जाएगी? विदिन 2 और 3 डेज। साइकिल की इस लड़ाई में राजनीति के धुरंधर मुलायम सिंह यादव खुद अपने बेटे अखिलेश से ही हार गए हैं। चुनाव आयोग के फैसले से मुलायम सिंह आहत जरूर हैं, लेकिन हारने को कतई तैयार नहीं हैं। खुद मुलायम सिंह कह रहे हैं कि अगर नौबत आई तो बेटे अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने से पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि अखिलेश चुनाव चिन्ह साइकिल मिलने के बाद मुलायम सिंह से मिलने उनके घर भी गए। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। वहीं रामगोपाल यादव का कहना है कि अगर मुलायम अखिलेश यादव के सामने आए तो अखिलेश उस सीट से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से रुचि कुमार, अभिषेक उपाध्याय, विशाल प्रताप सिंह के साथ दिल्ली से आनंद प्रकाश की रिपोर्ट। साइकिल सिंबल और समाजवादी पार्टी अब अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव ही अब इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इस पर चुनाव आयोग ने भी मुहर लगा दी। आपको बताते हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन में अपने पिता मुलायम पर अखिलेश यादव भारी पड़े।
अपने 42 पन्ने के आदेश में चुनाव आयोग ने माना अखिलेश के दावे में दम है और मुलायम का दावा बेदम है। 228 में से 205 विधायक, 68 में से 56 विधान पार्षद, 24 में से 15 सांसद, 46 में से 28 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और 5,731 डेलीगेट्स में से 4,400 डेलीगेट्स अखिलेश के साथ थे, जबकि मुलायम खाली हाथ थे। इलेक्शन कमीशन ने यह माना कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ गई थी, 2 धड़े बन गए थे। इसके लिए खुद मुलायम सिंह यादव की 30 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी की चिट्ठी को आधार माना गया। कमीशन ने ऑर्डर में कहा कि 30 दिसंबर को रामगोपाल यादव को निकाले जाने वाली चिट्ठी से साफ था कि पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। कमीशन ने कहा खुद मुलायम की चिट्ठियों से 2 गुट कंफर्म हुए। 30 दिसंबर की चिट्ठी में मुलायम ने रामगोपाल को पार्टी से निकाला, लेकिन 1 और 2 जनवरी की चिट्ठी में कहा कि रामगोपाल यादव की तरफ से जो कन्वेंशन बुलाया गया वो असंवैधानिक था। यानी मुलायम की चिट्ठियों से ही पार्टी में फूट की बात नजर आई और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए वो पार्टी में 2 गुटों के बनने की तस्दीक करते हैं। इंडिविजुअल एफिडेविट्स जो हल्फिया बयान फाइल किए गए अखिलेश ग्रुप ने, डेलीगेट्स ने, तो चुनाव आयोग इस नतीजे पे पहुंची कि भारी बहुमत से लोग अखिलेश ग्रुप के साथ हैं। चुनाव आयोग ने यह भी माना कि जिस तरह मुलायम सिंह यादव